तो बेसिकली जो लोकल अलाइनमेंट है वो इंटायर लेंथ पे नहीं हो रही होती है, बल्कि वो बेसिकली क्या हो रही होती है, जो लोकल रीजन्स हैं उसके बेसिकली मैच, उसकी अलाइनमेंट हो रही होती है, वो मैच कर रहे होते हैं विद द रेफरेंस सीक्वेंस। यानी बेसिकली ये लोकल रीजन्स को टारगेट कर रही होती हैं with the highest level of similarity between two sequences, ठीक है, and between the two sequences and these regions without regard for the alignment of the rest of the sequence region। अब इंटायर लेंथ को ये फोकस नहीं कर रही होती है। लोकल अलाइनमेंट में क्या हो रहा होता है, जो क्वेरी सीक्वेंस है उसके वो रीजन्स जो मैच कर रहे होते हैं वो उन्हीं को ही जो लोकल रीजन्स हैं जो मैच कर रहे होते हैं रेफरेंस सीक्वेंस के साथ, वो उन्हीं की अलाइनमेंट कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं, और इंटायर लेंथ पर नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई ना। आमतौर पे जो कंजर्व पैटर्न्स हैं डीएनए में या प्रोटीन में, उनको देखने के लिए मैंने बताया कि कंजर्व रीजन ऐसे रीजन्स होते हैं, ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं, दोज आर सिमिलर अमंग डिफरेंट स्पीशीज ना, बिल्कुल सेम होते हैं, उनके एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो कि रिपीट हो रहा होता है। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोटीन है विच हैव अ सिमिलर फंक्शन, ठीक है, तो उसके अंदर कोई ना कोई कुछ ना कुछ यकीनन कंजर्व पैटर्न्स होंगे उस प्रोटीन के, जो बेसिकली अगर डिफरेंट स्पीशीज में भी वो प्रोटीन मौजूद है तो वहाँ पर भी सेम पैटर्न्स जो है वो अमाइनो एसिड्स के वो होंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ये कंजर्व पैटर्न्स जब होते हैं तो उसके लिए हम लोकल अलाइनमेंट कर रहे होते हैं। द टू सीक्वेंस टू बी अलाइन कैन बी ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। बिल्कुल, ये दोनों जो सीक्वेंस हैं इनका सेम लेंथ का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब लोकल अलाइनमेंट की बात करते हैं तो ये दोनों की जो लेंथ है वो वेरी कर सकती है, वो वेरी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटायर लेंथ पे अलाइनमेंट नहीं हो रही है, बल्कि जो स्पेसिफिक बेसिस हैं, जो स्पेसिफिक रीजन्स हैं, जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स का पैटर्न है सिर्फ वही मैच हो रहा है। तो यहाँ पे इंटायर लेंथ की पे जो है वो मैचिंग या अलाइनमेंट नहीं होती है, बल्कि लोकल अलाइनमेंट या लोकल मैचिंग होती है। आमतौर पे जो डोमेन्स और मोटिव्स होते हैं प्रोटीन्स के अंदर, आपने पढ़े होंगे कि बेसिकली कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं या फंक्शनल स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन के, जो कि डोमेन्स और मोटिव्स कहला रहे होते हैं। अब ये डोमेन्स और मोटिव्स के अगर आप देखो तो बेसिकली इनके पीछे भी कंजर्व पैटर्न्स होते हैं जो कि डोमेन्स और मोटिव्स बना रहे होते हैं। ठीक है, तो local alignment is very good to search these uh, conserved regions which actually form domains and motifs। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा के लिए जो है वो लोकल अलाइनमेंट यूज़ की जा रही होती है। इनपुट अगर आप देखो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों का जो साइज़ हो वो सिमिलर होना चाहिए, तो और दोनों रिलेटेड होना चाहिए। ये डायरेक्टली क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो लोकली मैच कर रही हैं, जो रीजन्स हैं जो मैच कर रही हैं, डायरेक्टली उसको अलाइन करके मैच करके दिखा देगा कि भाई ये रीजन्स हैं, ये इन सीक्वेंसेस के साथ, इन रेफरेंस सीक्वेंसेस के साथ मैच कर रहे हैं। ठीक है, और ये रिजल्ट है इनका। आमतौर पे लोकल मैचिंग के लिए जो है हम कर रहे होते हैं लोकल अलाइनमेंट। अच्छा, इसमें जो जो अगर आप देखो तो इसमें लोकल अलाइनमेंट के अंदर जो है वो जो एंड्स है दे आर नॉट ट्रीटेड एज अ गैप्स। अब ये जो एंड्स हैं ये एज अ गैप ट्रीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, हाँ, अगर विद इन दैट लोकल रीजन अगर हैं तो वो गैप्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो जो एंड्स है, ठीक है, तो यहाँ तो आपको गैप्स जो है वो लोकल अलाइनमेंट में नहीं मिलेंगे। ठीक है, आम तौर पे जो लोकल अलाइनमेंट्स हैं, तो लोकल अलाइनमेंट्स के जो आम तौर पे जो एंड्स होते हैं, यानी जब ये लोकली अलाइन किया जाता है सीक्वेंस को, तो जो एंड्स होते हैं उसको एज अ गैप ट्रीट नहीं किया जाता है। मतलब ये जो रीजन है
ये एज अ गैप कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखें, आप इसको समझें कि ये गैप्स हैं। तो ये गैप्स नहीं है। लोकल अलाइनमेंट में जस्ट जो रीजन है, लोकल रीजन है, वो अलाइन किया जा रहा होता है, ठीक है, विद द क्वेरी सीक्वेंस। जबकि ग्लोबल अलाइनमेंट में इंटायर लेंथ के ऊपर जो है वो सीक्वेंस को अलाइन किया जा रहा होता है। ठीक है, तो आमतौर पे अगर देखा जाए तो ये जो सीक्वेंस अलाइनमेंट लोकल अलाइनमेंट की जाती है, ये जो कंजर्व डोमेन्स और मोटिव्स हैं तो प्रोटीन्स के वो देखने के लिए की जा रही होती है। और ये जो एक्चुअली लोकल अलाइनमेंट है ना, एक्चुअली इसका सबसे बड़ा एक जो एडवांटेज है वो ये भी है कि लार्ज सीक्वेंसेस के अंदर जो है, जो जो ऐसे कॉमन रीजन्स हैं, जो सिमिलर रीजन्स हैं, ये वो उसको पॉइंट आउट कर रही होती है। मतलब ये अगर ये क्वेरी सीक्वेंस आप सर्च करने जा रहे हो तो डेटाबेसेस में बहुत सारे लार्ज सीक्वेंसेस मौजूद हैं। तो लोकल एलिमेंट का जो एक मेजर एडवांटेज ये है कि उन लार्ज सीक्वेंसेस में के अंदर जो सिमिलर सीक्वेंसेस है जो आपके इस क्वेरी सीक्वेंस से मैच कर रहे हैं, लोकल अलाइनमेंट उसको आपके सामने अलाइन करके ला के रिजल्ट डिस्प्ले कर देती है। मतलब उसका रिजल्ट जो है आपको जो लार्ज सीक्वेंसेस हैं उसके अंदर भी आपको अपने इस रीजन का जो आपका सीक्वेंस है उसकी मैचिंग का आपको पता चल जाता है कि ये इस एरिया के साथ जो है ये मैच जो है वो कर रहा है। एक जस्ट एक एग्जांपल है, जैसे ये एग्जांपल अगर आप देखो, ये एक ही सीक्वेंस है, ये वाला सीक्वेंस जो क्वेरी सीक्वेंस है और ये वाला सीक्वेंस, बोथ आर सिमिलर, एक ही सीक्वेंस है और दोनों की, एक की लोकल अलाइनमेंट की गई है, एक की ग्लोबल। तो अब देखो दोनों में डिफरेंस तुम्हें क्लियर नजर आ रहा है। जो ग्लोबल अलाइनमेंट में तुम्हें नजर आ रहा है, दे आर वेरियस मिसमैचेस। ठीक है, देखो तुम्हें किस कदर मिसमैचेस नजर आ रहे हैं, गैप्स भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये गैप्स नजर आ रहे हैं, मिसमैचेस नजर आ रहे हैं, गैप्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? अब क्योंकि ये ग्लोबली अलाइन हुआ हुआ है, यानी ये पूरी इंटायर लेंथ के ऊपर इसको अलाइन किया हुआ है। ठीक है, तो अब अगर तुम यहाँ रिजल्ट देखो तो तुम्हें इसको अगर तुम इंटरप्रेट करने जाओ तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि भाई ये यहाँ पे कहीं पे एक न्यूक्लियोटाइड मैच कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा, फिर गैप्स आ गए। तो इस अलाइनमेंट का अगर तुम यहाँ पे देखो, इस सीक्वेंस के अलाइनमेंट का यहाँ कुछ सेंस नहीं बन रहा है। यहाँ तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे इस कदर बीच में गैप्स हैं, इस कदर यहाँ पे डिलीशंस हैं, इंसर्शंस हैं। तो ये तो बिल्कुल भी जो अलाइनमेंट है ये बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, जब इसका स्कोर आएगा तो पता चलेगा कि ये अलाइनमेंट जो है वो सिग्निफिकेंट है नहीं, लेकिन बज़ाहिर हमें जो फिजिकली देखने में नजर आ रहा है वो है, पता ये चल रहा है कि ये अलाइनमेंट बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें इस कदर गैप्स हैं, इसमें इस कदर मिसमैचेस हैं। लेकिन अब वही सीक्वेंस है, ठीक है, वही सीक्वेंस है जो ऊपर है और वही रेफरेंस सीक्वेंस है जो ऊपर तुम्हें नजर आ रहा है। ठीक है, इसको लोकली अलाइन किया हुआ है। तो अब लोकली अलाइन जब किया हुआ है तो तुम्हें नजर आ रहा है कि इसमें सिर्फ ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन मैच कर रहा है विद द रेफरेंस सीक्वेंस। आई बिलीव दिस वन इज अ रेफरेंस। ठीक है, इसको क्वेरी कह लो, ये क्वेरी सीक्वेंस हो गया। अब ये देखो, सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो रीजन है ये मैच कर रहा है, यानी लोकल अलाइनमेंट में बता रहा है कि भाई ये सारा तो आप छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ आपका ये वाला जो रीजन है, ये दोनों रीजन मैच कर रहे हैं विद दिस सीक्वेंस, विद दिस रेफरेंस सीक्वेंस, इसके साथ। बाकी ये गैप्स कंसीडर नहीं होंगे, इसको गैप्स नहीं कहेंगे, इसको काउंट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि लोकली अलाइन कर रहा है। जब लोकल अलाइनमेंट की बात हो रही है तो उसमें क्या किया है, सिर्फ पर्टिकुलर रीजन्स को, जो रीजन एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, सिर्फ उसको उसने क्या कर दिया है,
मैच कर दिया है और मैच करके अलाइन करके दिखा दिया कि भाई ये जो बेसिस है, ये वाला जो आपका रीजन है, ये वाला जो सीक्वेंस है, ये वाला जो कंजर्व सीक्वेंस है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये मैच कर रहा है। तो ये कंजर्व रीजन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये माइट भी कि ये कंजर्व रीजन है। ठीक है, तो अब कंजर्व रीजन का कैसे पता चलता है कि कंजर्व रीजन, कोई रीजन कंजर्व रीजन है या नहीं है? तो इसके लिए हम आगे इसको देखेंगे, उसके लिए मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कर रहे होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये जो रीजन है, ये जो सेगमेंट है, ये जो सीक्वेंस है, ये कंजर्व्ड है या नहीं है। ठीक है, लेकिन लोकल के अंदर आप देखो तो बेसिकली फर्क लोकल और ग्लोबल में क्या होता है कि लोकल के अंदर अगर आप देखो तो आपको जो है वो आप देख सकते हो कि वो सिर्फ लोकल रीजन्स हैं, वो रीजन्स अलाइन हो रहे हैं, बाकी जो इंटायर लेंथ है सीक्वेंस की, उसकी बेसिस पे अलाइनमेंट नहीं हो रही है। अच्छा, अब ये जो पेयर वाइज अलाइनमेंट है ना, अब ये तो इसके दो कैटेगरीज मैंने बता दिया, तो ये ग्लोबली अलाइन होगी या लोकली अलाइन होगी। अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लोकली है तो लोकल जो सीक्वेंस हैं जो एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं लोकल रीजन्स, वो अगर मैच कर रहे हैं तो वो लोकल अलाइनमेंट है। अगर पूरा का पूरा सीक्वेंस मैच कर रहा है तो वो ग्लोबल अलाइनमेंट है। अच्छा, अब ये जो पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट है, पेयर वाइज मतलब दो सीक्वेंसेस के दरमियान में जो अलाइनमेंट हो रही है, इसके डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, यानी ये कह लो कि इसके डिफरेंट कंप्यूटेशनल प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं जो यूज़ किए जा रहे होते हैं पेयर वाइज अलाइनमेंट करने के लिए। इनमें से जो एक मशहूर मेथड है वो है डॉट मैट्रिक्स। ये सबसे बेसिक सीक्वेंस अलाइनमेंट का मेथड है अगर देखा जाए, और ये सबसे पहला मेथड है सीक्वेंस अलाइनमेंट का। ठीक है, इसे डॉट प्लॉट भी कहते हैं, डॉट मैट्रिक्स मेथड को हम डॉट प्लॉट भी कहते हैं। और ये जो मेथड है सीक्वेंस अलाइनमेंट का, ये सबसे पहले गिब्स एंड मैकलिंटायर ने बेसिकली 1970 में डेवलप किया था, डॉट मैट्रिक्स मेथड सीक्वेंस को अलाइन करने के लिए। ठीक है, अब ये डॉट मैट्रिक्स मेथड है क्या? अच्छा, अब नॉर्मली अगर तुम देखो तो आजकल तो हम लोग यूज़ नहीं करते इसको, ये डॉट मैट्रिक्स भी यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं पेयरवाइज के, तो वो हम इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अब डॉट मैट्रिक्स मेथड में बेसिकली होता क्या है, डॉट मैट्रिक्स मेथड बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी एक ग्राफ होता है, और इस ग्राफ के अंदर जो है आप क्या कर रहे होते हो, कंपेयर कर रहे होते हो दो सीक्वेंसेस को, यानी ग्राफ के हॉरिजॉन्टल्स और वर्टिकल लाइन के अंदर आप क्या कर रहे होते हो, जो है वो दोनों सीक्वेंसेस को लिख रहे होते हो, और इस ग्राफ के अंदर आप दोनों सीक्वेंसेस को टू डायमेंशंस के अंदर क्या करते हो, कंपेयर कर रहे होते हो और एनालाइज कर रहे होते हो। अब इनमें से एक जो सीक्वेंस है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिखा जाता है, दूसरा वाला सीक्वेंस है वर्टिकल एक्सिस पे लिखा जाता है, और देन इन दोनों सीक्वेंसेस को डॉट मैट्रिक्स मेथड में कंपेयर किया जाता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, यानी अलाइन किया जाता है, यानी अलाइनमेंट का एक मेथड है। अब ये अलाइनमेंट की कैसे जाती है, ये बेसिकली स्कैनिंग के थ्रू की जाती है। क्या मतलब है, आप मैचिंग करते जाते हैं ईच रेजिड्यू ऑफ वन सीक्वेंस फॉर सिमिलैरिटी विद ऑल रेजिड्यूज इन अदर सीक्वेंस, यानी एक आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है, जस्ट लाइक इस तरह से अगर आप देखो, एक सीक्वेंस आपने यहाँ लिख दिया और एक सीक्वेंस आपने यहाँ लिख दिया, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अब आप क्या करते जाते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने जस्ट लाइक दिस, यानी एक बॉक्स की तरह से होता है एक सीक्वेंस, इट्स जस्ट लाइक, और एक आपका ये कॉलम हो गया, ठीक है, और एक आपका
जो है वो इस तरह से कॉलम हो गया। ठीक है, आप क्या करते हो, यहाँ पे लिखते चले जा, यहाँ पे आपका एक सीक्वेंस आता है। फॉर एग्जांपल ये एडेनिन है, ये साइटोसिन है, यहाँ पे ये टी है और गुआनिन है। इस तरह से जो आपका एक और जो क्वेरी रेफरेंस सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली, चाहे वो क्वेरी सीक्वेंस हो या रेफरेंस हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी है, देन फिर ए है, इसके साथ आप मैचिंग करना चाह रहे हो। ठीक है, टी है, जी है। तो इस तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी। फिर आप कंपेयर करते जाते हो, ये देखते हो ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे। ठीक है, फिर आप देखते हो क्या ए और ए मैच कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे डॉट लगा देते हो कि ए और ए मैच कर रहे हैं। फिर ए जी मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आप छोड़ देते हैं। ए जी मैच कर रहा है, नहीं कर रहे, आप गैप छोड़ देते हैं। इस तरह से अब सी और जी ये तो मैच नहीं कर रहा, आप गैप छोड़ देंगे, यहाँ पर भी नहीं कर रहा है, यहाँ भी नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। अब टी है, टी बेसिकली यहाँ मैच कर रहा है। इस तरह से जी है, जी यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, तो कंपैरिजन कर रहे होते हैं, यानी इस तरह से ये कह लो कि इसका एक ग्राफ बन जाता है। ठीक है, ये ग्राफ बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है अलाइनमेंट को। ठीक है, और यानी आप क्या कर रहे होते हैं, आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं बाय स्कैनिंग, और हर एक रेसिड्यू मैच करते चले जाते हैं। आई थिंक यहाँ पे है इसके लिए चिप तो की थी मैंने। हाँ, जस्ट लाइक दैट, ये ज़्यादा अच्छा तस्वीर। ठीक है, अब क्या है, ये बेसिकली आपका फॉर एग्जांपल ये क्वेरी सीक्वेंस है हॉरिजॉन्टली, और ये वर्टिकली आपका रेफरेंस सीक्वेंस है। ठीक है, अब आप ये दो सीक्वेंस को अलाइन करने जा रहे हैं, तो डॉट प्लॉट मेथड में या डॉट मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है, अब कंपेयर करते जाते हैं। अब जी को आपने जी से कंपेयर किया, तो आपने कहा ये दोनों सिमिलर है, तो आपने यहाँ क्या कर दिया, डॉट प्लेस कर दिया। इसके बाद आपने जी को ए से किया, तो नहीं जी ये तो मैच नहीं हो रहा, मिसमैच है। टी इससे भी मिसमैच है, इससे भी मिसमैच है, तो जहां जहां मिसमैच है आपने वहां पे उसको गैप छोड़ दिया। फिर आप टी पे आ गए, आपने कहा भाई टी कहाँ कहाँ पर मैच कर रहा है, भाई यहाँ मैच कर रहा है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक डॉट जो है वो क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे डॉट प्लॉट कर दिया, यहाँ पर भी डॉट आपने जो है वो लगा दिया। इस तरह जहां जहां पे टी मैच हो रहा है आपने वहां पे डॉट प्लेस कर दिया। ठीक है, इस ग्राफ में इस तरह से वन बाय वन जी टी टी सी, तो आपके पास मल्टीपल डॉट्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, फिर देन क्या करते हैं आप इन डॉट्स को डायगोनल लाइन फॉर्म करते हैं। अब ये देखो, ये डॉट्स एक दूसरे के साथ ये मैच कर रहे हैं, ये डायगोनल लाइंस फॉर्म हो रही हैं। ये डायगोनल लाइंस बेसिकली क्या बता रही हैं, ये डायगोनल लाइंस ये बता रही हैं कि ये जो रीजन्स हैं ये क्या हैं, ये सिमिलर रीजन्स हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये जो डायगोनल लाइन है, ये डायगोनल लाइंस क्या बता रही हैं कि ये जो रीजन्स हैं, ये जो सीक्वेंस है ए टी टी सी टी ए, ये मैच कर रहा है, ये अलाइन हो रहा है इसके साथ। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है, सो तो बेसिकली जो डायगोनल लाइंस है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, ये अलाइनमेंट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो ये जो स्ट्रेट डायगोनल लाइंस हैं ये अलाइनमेंट को। अब अगर तुम ये देखो, इन डायगोनल लाइंस के दरमियान में तुम्हें गैप्स नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली डिलीशंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये बेसिकली बता रहे होते हैं कि ये डिलीशंस हैं। ठीक है, अब ये तुम्हें नजर आ रहा है, ये गैप नजर आ रहा है इसके दरमियान में। अब इस तरह से ये नजर आ रहा है तुम्हें गैप। ठीक है, इस डायगोनल लाइन के दरमियान में जो गैप्स होते हैं बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये बेसिकली ये आपकी गैप को जो गैप पेनल्टीज होती हैं ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, जबकि ये इंसर्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये जो आपको डायगोनल लाइंस के अगेंस्ट डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये डिफरेंट इंसर्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि ये क्या हुई, इंसर्शंस हुई हैं। ठीक है,
तो इन डॉट प्लॉट के अंदर अगर तुम देखो तो इंसर्शन डिलीशन दोनों को आप जो है वो स्टडी कर सकते हो, और दो सीक्वेंसेस को अलाइन कर सकते हो। एक सीक्वेंस को आप हॉरिजॉन्टली लिखोगे, एक को वर्टिकली लिखोगे, और इसको फिर आप क्या कर सकते हो, अलाइन करके देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है वो डॉट प्लॉट को जो है वो ड्रॉ किया जा रहा होता है, और इसको इस तरह से रीड किया जा रहा होता है। जस्ट लाइक अनदर एग्जांपल, इसको देखो तुम तो यहाँ पर भी एक क्वेरी सीक्वेंस है और यहाँ पे एक रेफरेंस सीक्वेंस है। अगर तुम देखो, एक सीक्वेंस को हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, एक को वर्टिकली लिखा हुआ है, और देन वन बाय वन इनको ईच ग्रिड के अंदर, ये ग्रिड्स डिफरेंट ग्रिड्स बनाए हुए। अगर आप ग्रिड्स ये बना लोगे तो ज़्यादा आसान होता है इसको समझना। अब ये देखो ग्रिड्स के अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली ये डिफरेंट डायगोनल लाइंस तुम्हें नज़र आ रही हैं, ये डिफरेंट कर्व्स तुम्हें नज़र आ रहे हैं। ये जो डायगोनल लाइंस हैं, ये कर्व्स हैं, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं मैचिंग को, सिमिलैरिटी को। ठीक है, तो इसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होती हैं, वो हम देख लेते हैं अभी नीचे। अब अगर देखो तो ये बता रहा है कि सीक्वेंस जो है वो ये डायगोनल लाइन से अबव कौन कौन से सीक्वेंसेस आ रहे हैं वो बता रहा है, डायगोनल लाइन से बिलो कौन से आ रहे हैं वो भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। यानी जब ये आप डॉट प्लॉट ड्रॉ करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इसकी मेंशन होती हैं। जैसे ये नंबर वाइज इसने इसको मार्क कर दिया है कि जी ये 1 2 और 3 और ये 4, ये जो सीक्वेंसेस हैं ये बेसिकली क्या है, डायगोनल लाइन से आपके अबव हैं, सेंटर में। ठीक है, इस तरह से कुछ सीक्वेंसेस हैं जो डायगोनल लाइन से बिलो हैं। अब आम तौर पे जो डायरेक्ट रिपीट्स होते हैं, तो रिपीट्स बेसिकली अगर आप देखो तो रिपीट्स बेसिकली रैपिटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम यहाँ देखो, तुम्हें यहाँ ये क्लियरली मेंशन है कि यहाँ से यहाँ तक ये सीक्वेंस है। ठीक है, फ्रॉम ए सी डी टू एच तक, और ये अगेन यही सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, ये रिपीट्स कहलाते हैं। तो अगर डीएनए के ऊपर, सीक्वेंस के ऊपर आपके रिपीट्स मौजूद हैं, तो डॉट मैट्रिक्स मेथड के ऊपर जब आप इसको इंटरप्रेटेट करोगे तो इट सीम्स लाइक दिस। जो डॉट मैट्रिक्स की जो रिजल्ट प्रेजेंटेशन होगी वो कुछ इस तरह की होगी। यानी आपको इस तरह से डायगोनल लाइन नजर आ रही होंगी, मल्टीपल डायगोनल नजर आ रही होंगी आपको। आपको सेंटर में भी डायगोनल लाइन नजर आ रही होंगी, और डाउन साइड भी और अप साइड भी इस तरह से डायगोनल लाइंस जो है वो फॉर्म हो रही होंगी। इफ अगर जो है वो आपके जो सीक्वेंस के अंदर डायरेक्ट रिपीट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट रिपीट्स होंगे तो द ग्राफ इट्स लुक्स लाइक दिस वन। ठीक है, तो जो डॉट प्लॉट का प्लॉट होगा वो प्लॉट एक्चुअली इस तरह से डायगोनल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो कि एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, एक सेंटर में होगी डायगोनल लाइन, और उसके साथ साथ अप साइड पर भी और डाउन साइड पर भी पैरेलल डायगोनल लाइंस। तो बेसिकली इस तरह का ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि एक्चुअली आपका जो सीक्वेंस है उसके अंदर डायरेक्ट रिपीट्स मौजूद हैं। रिपीट्स बेसिकली रैपिटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं, यानी जब सिमिलर सीक्वेंसेस रिपीट हो रहे होते हैं तो उसे हम डायरेक्ट रिपीट्स कहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल यहाँ दी हुई है, ए से लेके ए सी डी ई एफ जी एच आई। अब ये एक सीक्वेंस है, इफ दिस सीक्वेंस repeats again and again and again, तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिपीट्स। ठीक है, तो ये जो पिक्चर है ये बता रही होती है डॉट प्लॉट में कि ये बेसिकली आपका जो सीक्वेंस है वो बेसिकली उसके अंदर डायरेक्ट रिपीट्स मौजूद हैं। अच्छा, इसी तरह से
इन्वर्टेड रिपीट्स भी होते हैं। अब इन्वर्टेड रिपीट्स का क्या मतलब है? इन्वर्टेड रिपीट्स का मतलब ये होता है कि ये भी बेसिकली रिपीट्स, ये भी बेसिकली सिमिलर सीक्वेंसेस होते हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, लेकिन इनका जो ऑर्डर होता है वो रिवर्स होता है। क्या मतलब? अगर तुम यहाँ देखो तो ए बी सी डी ई ये एक ऑर्डर है, ये एक जो है वो सीक्वेंस है। अच्छा, अब इसी का बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर है, अगर आप देखो ई डी सी डी ए, ये बिल्कुल इसका रिवर्स ऑर्डर है। तो बेसिकली ये क्या कहलाएंगे? ये इन्वर्टेड रिपीट्स कहलाएंगे। है तो रिपीट ही है, सीक्वेंस रिपीट तो हो रहा है, लेकिन इनवर्स पोजीशन में रिपीट हो रहा है, यानी इसकी जो पोजीशन है वो रिवर्स है और इनवर्स है। ठीक है, तो ये उस पोजीशन में रिपीट हो रहा है। तो अगर आपके सीक्वेंस के अंदर इन्वर्टेड रिपीट्स होंगे तो यू विल सी द ग्राफ लाइक दिस। तो डॉट प्लॉट का ग्राफ आपको एक दो सेंट्रल डायगोनल लाइन आपको नजर आएगी और उसके बिल्कुल अपोजिट आपको इस तरह से एक डायगोनल कर्व नजर आएगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि आपके सीक्वेंस के अंदर क्या है, वो इन्वर्टेड रिपीट्स हैं। इस तरह से जो लाइंस हैं वो आपको क्या बता रही होंगी? वो ये बता रही होंगी कि आपके जो आपने अलाइनमेंट किए, सीक्वेंस अलाइनमेंट किए, उसके अंदर क्या मौजूद है? उसमें इन्वर्टेड रिपीट्स मौजूद हैं। उसमें जो सीक्वेंस है वो रिवर्स ऑर्डर में क्या हो रहा है? वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन होती है। इसी तरह से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस का भी आपको पता चल जाता है इसके अंदर, डॉट प्लॉट के अंदर, कि आपके सीक्वेंस जो है, आपका जो क्वेरी सीक्वेंस है वो कोई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस तो नहीं है। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंस को कह रहे होते हैं, वो ऐसा सीक्वेंस होता है जो कि जिसको अगर आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करो या 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड करो तो उसकी जो रीडिंग ऑर्डर होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है। ठीक है, तो उसका जो रीडिंग ऑर्डर है वो आपको सिमिलर मिलेगा, तो उससे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कह रहे होते हैं। ठीक है, तो अब अगर डॉट प्लॉट के ऊपर अगर आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है तो आप उसको जो है वो आप इजीली उसको डिटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको डॉट प्लॉट के ऊपर जो है दो डायगोनल लाइंस आपको फॉर्म होंगी सेंट्रली एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, इस तरह से आपको ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा डॉट प्लॉट का। ये बता रहा होगा कि बेसिकली आपके जो सीक्वेंस है वो एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं डॉट प्लॉट की जो आपको देखने में मिलती है जब आप यूज़ करते हो इस प्रोग्राम को सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए। ठीक है, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाएगा अगर आपको इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो रही है डॉट प्लॉट के ऊपर। अच्छा, इसमें बहुत सारे जो सर्वर्स हैं, बहुत सारे सर्वर्स हैं, वो पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट के प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे होते हैं जिनको आप जाके ऑनलाइन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आप इस तरह से मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन आप इसके बाकायदा प्रोग्राम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम यूज़ किए जा रहे होते हैं जैसे डॉट मैचर है और डॉट अप है, तो इम्बोज है, ये बेसिकली ऑनलाइन अवेलेबल हैं, फ्री टूल्स हैं। आप इसको जाके अलाइनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास अलाइनमेंट के रिजल्ट्स हैं, आपको पता है कि भाई ये वाला जो रेफरेंस है मेरा, ये वाला मेरा क्वेरी सीक्वेंस है और मैं मैच करना चाह रहा हूँ इस सीक्वेंस के, लेकिन इसके लिए आपके पास दोनों सीक्वेंस होना चाहिए। जिस एक वो सीक्वेंस जो आपका क्वेरी सीक्वेंस है, दूसरा आपके पास जिससे आप सीक्वेंस को अलाइन करना चाह रहे हो वो सीक्वेंस भी आपके पास होना चाहिए। जब आप जाके जो है वो इन प्रोग्राम्स पे जाके एक्सेस कर सकते हो, इनको देख सकते हो। फॉर एग्जांपल हम अभी एक को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस डॉट मैचर को देख लेते हैं। डॉट मैचर सर्च कर लेते हैं गूगल पे। आप अगर देखो तो ये डॉट मैचर आपको यहाँ पे फर्स्ट वन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये डॉट मैचर हम यहाँ देख लेते हैं। सही, ये बेसिकली इसकी विंडो आ गई डॉट मैचर की। अब ये यहाँ पे देखो, अगर आपको देखो तो यहाँ दो इनपुट सेक्शंस दे रहा है। ठीक है, एक में आपने जो भी आपका सीक्वेंस है आप उसको
जो है वो पेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिख लेते हैं कोई भी 80। फॉर एग्जांपल ऐसे ही हमने एक रफ सा एक सीक्वेंस जो है ना वो यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और हम कहते हैं कि जी ये आपका फॉर एग्जांपल क्वेरी सीक्वेंस है और आप कह रहे हो कि जी मुझे इसके साथ अलाइन करना है, वो अलाइन करने वाला सीक्वेंस ये है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि हमें ज़रा डॉट प्लॉट का पता चल जाए कि किस तरह से काम कर रहा है। और हम कहते हैं कि जी ये ठीक है, हमने कहा कि जी ये वाला जो सीक्वेंस है, ये वाला जो है ये रेफरेंस सीक्वेंस है। यहाँ पे आप यूएसए सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर भी आप यूएसए सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और सिंपली आप ये पुट करने के बाद सीक्वेंस आप डायरेक्टली इसको जाके जस्ट रन कर दीजिए। ठीक है, here we go। तो अब अगर देखो तो आपको ये इस तरह से जो डॉट मैचर है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है प्लॉट। ठीक है, और ये अलाइनमेंट करके बता रहा है कि बेसिकली कौन कौन से आपके सीक्वेंसेस हैं जो कि मैच कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट सिमिलर था सीक्वेंस, हमने कहीं कहीं कुछ बेसिस को डिलीट कर दिया था, तो वो यहाँ से अगर तुम देखो तो तुम्हें डिफरेंटली गैप्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो गैप्स तो नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, और कुछ सीक्वेंसेस हैं जो हमने जो है वो रिपीट, कुछ थे सीक्वेंसेस जो रिपीट भी हो रहे थे। ठीक है, और कुछ ये डायगोनल लाइन से अबव थे, कुछ डायगोनल लाइन से बिलो हैं। ठीक है, तो ये आपको ओवरऑल एक पिक्चर जो है वो दिखा रहा है कि आपका वाला जो सीक्वेंस है वो किस कदर मैच कर रहा है रेफरेंस सीक्वेंस के साथ। तो ये आप कर सकते हो, ये डॉट मैचर एक प्रोग्राम है, आप यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सारे प्रोग्राम है। इस ग्राफ को आप सेव भी कर सकते हो, सेव इमेज करके आप इसको सेव भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को।